अस्सलाम वालेकुम, मैं बदर मुनीर चौधरी और मैं इस वक्त यूनान यानी ग्रीस के जजीरे मिकोनोस पर मौजूद हूँ। सियासत पे बात करनी शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई के ख़िलाफ़ डिसीजन दिया है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उस फैसले को मान नहीं रहे। चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 10-20 साल पहले इमिग्रेट हुए यूके में या नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में, वो वहाँ के सिस्टम से तंग आकर यहाँ पे इमिग्रेशन उन्होंने ली और यहाँ पर सेट हुए। अब जो सिस्टम से तंग आए हुए लोग थे, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो लाज़मी बात है कि ज़्यादा हुकूमतें जो थीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही हैं और परवेज़ मुशर्रफ भी हुकूमत में रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो लोग हैं वो सीज़ में वो मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इनकी हुकूमतों से मुतमिन नहीं थे और बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मुलाकात रहती है। मैं खुद कोई 18-20 साल हो गए कनाडा में मौजूद हूँ। लोग जो हैं वो उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग आकर उन्होंने खदशात की बुनियाद पर कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा, जो है हम ईमानदारी से नहीं रह सकते, रिश्वत जो है करप्शन है वो हिस्सा बन चुकी है। तो अब इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला आए, ये तस्वीर करने को तैयार नहीं है। वो फैसला ठीक है, वो फैसला गलत है, उस फैसले के क्या असरात हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में सियासत में फ़िलहाल तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुताबिक एक ही ऑप्शन है, वो इमरान खान है। आप माने ना माने, सियासी इख्तलाफ करें, सियासत के हवाले से कुछ भी आपके जहन में हो, लेकिन इमरान खान जो है अभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पहली प्रायोरिटी है, पहली ऑप्शन है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि जो फॉरेन फंडिंग है, अगर फ़र्ज़ करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी सियासी जमातों को कुछ फंड देना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं और पाकिस्तान के जो क़वानीन हैं, अगर वो माने करते हैं, वो पाबंदी आयद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट को